हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 4 समास को पढ़ा। अगला आज द्वंद्व समास की बारी है, तो आइए इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। इसमें पेयर की बात होती है। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्द की प्रधानता इसमें समान होगी। इसका पहचान यही है कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह कहते किसे हैं? ये जो बीच की साइन है, ये योजक चिन्ह की साइन है। इसमें दोनों पद प्रधान होगा। संज्ञा संज्ञा की बात होगी, विशेषण विशेषण की भी बात हो सकती है। जैसे देश विदेश, देश भी प्रधान पद है, विदेश भी प्रधान पद है। और लौ कुश संज्ञा, ये दोनों क्या है? संज्ञा है। लौ भी संज्ञा है और कुश भी संज्ञा है। इस तरह से हम देखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता देखी जा रही है। सुख दुख क्या है? दोनों विशेषण है और दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। इस तरह से आगे हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एकेडमिक परीक्षाओं में और शैक्षणिक परीक्षाओं में बार बार पूछी हुई है। जैसे ऊंच नीच दिया रहता है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ऊंचा या नीचा। उसी तरह से पाप या पुण्य, खरा और खोटा, राजा और प्रजा, ठंडा या गरम, नमक मिर्च। यहाँ नमक और मिर्च ये दोनों ही क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं और दोनों पद अपनी प्रधानता को शो कर रहा है। इसी तरह से लोटा या डोरी, नर या नारी, माँ बाप, माँ भी प्रधान पद है, बाप भी प्रधान पद है, यानी दोनों पद प्रधान है। घी शक्कर, यश अपयश, उल्टा सीधा, जल वायु, राजा रंग, नदी नाले, गाड़ी घोड़ा, लोभ और मोह, ये सब जो हैं द्वंद्व समास के उदाहरण है। इस तरह से इसमें यही ध्यान देना था कि इसमें जब भी आएगा जोड़ा में आएगा, इसके अंतर्गत योजक चिन्हों का प्रयोग होगा और इसका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों शब्दों की प्रधानता होगी। ठीक है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम उसका विग्रह करके भी समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा समास है, तो हम उसको डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, पहला हो गया देवासुर, देव और सुर, धर्माधर्म, गौरी शंकर, चराचर, धनुर्बाण, धनुष और बाण। चराचर का मतलब चर और अचर दोनों की बात हो रही है। उसी तरह मरामर में मर अमर दोनों की बात हो रही है। आजकल, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, नीलोहित, शीतोष्ठ, यश अपयश, सस्ता, कृष्णार्जुन, सीता तक। अब हम अगला समास बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके परिभाषा को ध्यान देंगे। बहुब्रीहि समास का परिभाषा होता है कि जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए या तीसरे शब्द का निर्माण करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों में या दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता और समस्त पद जो हैं किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसका विग्रह करने में वाला, वाले, जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है, जैसे समस्त पद है गजानन, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा कि गज से आनन वाला। जैसे ही गजानन की बात की जाती है तुरंत हमको कौन ध्यान आता है? गणेश भगवान। तो इसमें से आया विग्रह करने पे, और गज और आनन इन दोनों पदों की कोई प्रधानता नहीं है, बल्कि ये तीसरे पद को इंगित कर रहे हैं, तीसरे गणेश भगवान को इंगित कर रहे हैं। उसी तरह से चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, तो चार भुजाएं वाला कौन है? विष्णु भगवान। त्रिलोचन, तीन आँखों वाला, शिव की बात हो रही है। उसी तरह से 10 कंठ है जिसके, यानी रावण की बात हो रही है। और मुरलीधर, मुरली को कौन धारण करता है? कृष्ण करते हैं। उसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। निशाचर को ले लीजिए,
तो निशा में चर करने वाला, निशा में कौन चर करता है या घूमता है? तो राक्षस। इस तरह से हमने समाज के सभी प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया और आप सबने इसे ध्यानपूर्वक सुना। मैं आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।